नमस्कार। बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और ये खबर सीधे जुड़ी है जनवरी 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी डीए से। इंतजार थोड़ा लंबा होता जा रहा है ना, तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। समझेंगे कि आखिर ये देरी हो क्यों रही है और इससे भी जरूरी बात कि वेतन पर इसका असर कैसा और कितना पड़ने वाला है। देखिए, मन में सवाल तो यही है कि आखिर इस बार घोषणा में इतनी देरी क्यों। ये इंतजार थोड़ा बेचैन करने वाला हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इस देरी के पीछे की असल वजह क्या है और इसका सच में क्या असर होगा, सब कुछ साफ साफ समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, ये जो देरी हो रही है ना, ये बिहार के स्तर पर नहीं है। इसकी जड़ दरअसल केंद्र सरकार की प्रक्रियाओं में है। बिहार सरकार भी केंद्र से घोषणा होने का ही इंतजार कर रही है। तो इस देरी के पीछे ना तीन बड़ी वजह सामने आ रही हैं। पहली वजह है 8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट। अब क्योंकि 7वां वेतन आयोग खत्म हो चुका है, तो हर कैलकुलेशन को भविष्य को ध्यान में रखकर किया जा रहा है और इसमें थोड़ा वक्त तो लगता ही है। दूसरी वजह है कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार, मतलब मामला अभी तक एजेंडे पर नहीं आ पाया है। और तीसरी और सबसे अहम वजह है डेटा का विश्लेषण। सरकार पिछले 12 महीने के महंगाई के आंकड़ों, जिसे AICPI डेटा कहते हैं, उसकी बहुत बारीकी से जांच कर रही है ताकि कोई भी फैसला लेने से पहले पूरा हिसाब किताब पक्का हो। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि केंद्र की इस देरी से बिहार के शिक्षकों का क्या लेना देना है। देखिए, कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। बिहार में ये एक तय प्रक्रिया है कि जब केंद्र सरकार घोषणा करती है, उसके बाद ही राज्य अपने कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए डीए का नोटिफिकेशन निकालता है। तो जैसे ही दिल्ली से हरी झंडी मिलेगी, पटना में भी काम तेजी से शुरू हो जाएगा। अब जरा ये समझते हैं कि ये जो बढ़ोतरी होगी, उसका अलग अलग शिक्षकों पर असर क्या होगा। देखिए, फायदा तो सभी को होना है। जो BPSC से नए शिक्षक आए हैं, उनके नए पे स्केल में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। और जो विशिष्ट शिक्षक हैं, मतलब जिन्होंने अभी अभी सक्षमता परीक्षा पास की है, उनके लिए तो ये पहला बड़ा डीए अपडेट होगा। और हाँ, जाहिर सी बात है, जिनका बेसिक पे ज्यादा है, जैसे कि हमारे हेड टीचर्स और प्रिंसिपल, उनके वेतन में हर महीने 1200 से लेकर 2000 रुपए तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो देरी की बातों से हटकर अब आते हैं अच्छी खबर पर। चलिए अब उस गणित को समझते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। महंगाई के जो आंकड़े हैं और जो एक्सपर्ट्स का विश्लेषण है, उसके हिसाब से ये बात लगभग पक्की है कि महंगाई भत्ते में पूरे 3% की बढ़ोतरी होने जा रही है। जी हां, 3%। यही वो नंबर है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो ये 3% सुनने में कैसा लगता है? चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी शिक्षक की बेसिक सैलरी 35,000 रुपए है, तो 3% डीए बढ़ने का सीधा सीधा मतलब है कि हर महीने वेतन में 1050 रुपए बढ़कर मिलेंगे। और अब सबसे अच्छी बात, घोषणा चाहे जब भी हो, ये बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2026 से ही लागू मानी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को भी पैसों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जब भी घोषणा होगी, जनवरी से लेकर उस महीने तक का सारा बढ़ा हुआ पैसा एक साथ एक मुश्त एरियर के तौर पर खाते में आ जाएगा, यानी 3 से 4 महीने की बढ़ी हुई तनख्वाह एक साथ मिलेगी। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं, समझते हैं कि ये आधिकारिक घोषणा कब तक हो सकती है और हमें और कितना इंतजार करना पड़ सकता है। जो खबरें आ रही हैं और जो जानकार मान रहे हैं, उसके मुताबिक अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक इस पर सरकारी मुहर लग जानी चाहिए। तो अब इंतजार ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाला है। तो कुल मिलाकर देखें तो शिक्षकों के लिए ये खबर अच्छी है। थोड़ी देर जरूर है, पर आर्थिक फायदा पक्का है। ये डीए अपडेट तो खैर जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या आने वाला 8वां वेतन आयोग शिक्षकों के सैलरी स्ट्रक्चर में इससे भी बड़े कुछ बुनियादी बदलाव लेकर आएगा। इस पर नजर बनाए रखना वाकई। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।